आ चुका है बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट हो क्या इसरो आईसीआरबी का विदाउट गेट। जैसे हर साल आता है ये पेपर, तो हमेशा की तरह कुछ इन डेप्थ बातें करूँगा। बहुत सारे बच्चों का ना प्रॉब्लम होता है ब्रांच को लेके। आज 100% इसका आपको क्या मिलेगा, डाउट का सलूशन मिलेगा, वो भी मिलेगा। प्लस आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, नोटिफिकेशन तो पूरा बताऊंगा ही। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑथेंटिक खाली अच्छे जहाँ जो मतलब परमानेंट जॉब्स के अपडेट के लिए व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फर्स्ट कर मैं टेलीग्राम डाल दूंगा। टेलीग्राम में बहुत बच्चे आ चुके हैं, 21-22 हज़ार बच्चे हैं भाई, आप भी जुड़ जाओ। व्हाट्सएप तो 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है 27/5/2025 को स्टार्ट हुआ है। वैकेंसीज देखेंगे, मैकेनिकल का आपकी बार सबसे अच्छा वैकेंसी है। कितना इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना वैकेंसी है आपका 113 है। मैकेनिकल कितना है 160 वैकेंसी है। आपको बता दूं हर साल ब्रांच के हिसाब से वैकेंसीज चेंज होता है, बट इसरो में मैकेनिकल के अच्छे खासी वैकेंसी निकलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। फिर हमारे पास कंप्यूटर के 44 है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के फिर से 2 वैकेंसी है। फिर हमारे पास आपका कंप्यूटर की 1 वैकेंसी है। तो आगे बात करेंगे। तो बैकलॉग वैकेंसीज कुछ बच गए थे हमारे पास, ये वैकेंसीज आपके पास हैं 2, 4, 6, 8, ये बेसिकली बैकलॉग वैकेंसीज। और 10 ये बैकलॉग मतलब बचा हुआ वैकेंसीज है, लोग छोड़ के कोई चला गया मान लो वो सब। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, अच्छा खासा वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। सर सवाल आता है फिर से, सर कितना परसेंट चाहिए, क्या परसेंटेज यहाँ पर देखा जाएगा, अब कोर्स देखा जाएगा कितना 65% या फिर सीजीपीए कितना 6.84 सीजीपीए मिनिमम। कोई बोलेगा सर मेरा 6.83 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं भाई, 84 ही चाहिए तभी एलिजिबल हो। ये मैंने काफ़ी जगह देखा है, इसलिए आपको बता दिया। क्या फाइनल ईयर बच्चे एलिजिबल हैं? ऑफ कोर्स एलिजिबल हो, लेकिन आपका क्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपके पास डिग्री होना चाहिए हाथ में। कब तक? 31/8/2025 तक। मैं सरकारी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर भी 24 या 25 अगस्त को आ गया था आपका रिजल्ट, जब मैं पढ़ाई किया था। 2012 पास आउट हूँ मैं, तो 13 साल हो गया मुझे बीटेक किए हुए। ठीक है, कौन कौन से डिसिप्लिन मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। आगे बात करते हैं। सर ठीक है, ये हो गया आपका। सैलरी कितना मिलता है ये बताओ भाई। देखो इसका 56,100 तो बेसिक पे है, सब कुछ मिला के लगभग आपका 10 लाख के आसपास पैकेज बनेगा। 80,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। और टैक्स तो लगेगा नहीं अभी, बिकॉज 12 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है ना। वीडियो को लाइक कर देना भैया, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही अमेजिंग कुछ करने वाला हूँ नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। काफ़ी कुछ धांसू आने वाला है, ताकि आपका टाइम बचे, प्रिपरेशन धांसू हो। काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। फिर हमारे पास क्या आता है आपका, ये चीज़ें हम ध्यान ही देंगे। फ़ीस कितना लगेगा सर बताओ, फ़ीस का बता देता हूँ आपको मैं। फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। फ़ीस लगेगा 250 रुपया। वैसे 750 आपको पे करना होगा पहले, 500 रुपया वापस हो जाएगा जैसे आप पेपर देंगे। और जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन है, उनके वोमेन कैंडिडेट, उनको पूरा का पूरा वापस हो जाएगा वंस यू राइट द एग्जामिनेशन। बट वाइल फिलिंग द फॉर्म यू हैव टू पे 750 रुपीज़, सबको पे करना है। ठीक है, ये अलग नया थोड़ा सा डिफरेंट है, चलो अच्छी बात है। तो कहाँ से मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI इससे पेमेंट कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पेमेंट का। फिर आगे बात करते हैं हमारा क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये इंटरेस्टिंग है और कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो यार, इसका रिटन टेस्ट तो होता है। रिटन टेस्ट के बेस पर इंटरव्यू होगा। 2 चीज़ें, इस इंटरव्यू में इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। लैंग्वेज अगर हिंदी है तब भी अच्छा चल जाएगा, कोई दूसरा लैंग्वेज है तब भी चलता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट इन जनरल या तो इंग्लिश में लोग बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, जो मैंने देखा है। तो ये ऐसा एक इंटरव्यू प्रोसेस, यहाँ पर इंग्लिश मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका साइंटिफिक नॉलेज और आपका कंसेप्ट कैसा है वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जितना बच्चे इंटरव्यू दिए हैं उनके फीडबैक के बेस पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ पर आपका बेसिकली पेपर होगा? अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे आपके पास क्या है बेसिकली लोकेशन है। इन जनरल ऐसे बात करेंगे, हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है।
रिटन टेस्ट में क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, एप्टीट्यूड होगा, टेक्निकल नॉलेज आपका होगा। तो एप्टीट्यूड में क्या होगा, आपका 120 मिनट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे, और आपका जो एप्टीट्यूड वाला उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, 1 नंबर 1 क्वेश्चन का। एप्टीट्यूड वाला जो होगा आपका 15 क्वेश्चन आएगा, इसमें 15 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी टेस्ट, मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सब सवाल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो कटअप कितना जाएगा सर, 90+ जनरल कटअप जाता है इन जनरल, 90+। ठीक है सर, एग्जाम पैटर्न कितना डिफिकल्ट रहता है क्या सर, ऐसे लोग पूछते हैं सर डिफिकल्ट रहता है क्या पेपर, ऐसा नहीं है। काइंड ऑफ BSUs जैसे ही आते हैं पेपर, SSC JEE जैसे ही पेपर आते हैं, कभी कभी RRB JEE कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर किसी ने रियली एफर्ट डाल रखा है 2 साल, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस हाई रहता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, एक सीट के लिए 5 बच्चे को बुलाएंगे। इंटरव्यू प्रोसेस जो इसका है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 100 नंबर का तो पेपर होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। कोई IIT से है, NIT से, या फिर NIRF रैंकिंग आपके कॉलेज का टॉप 20 है, तो 3 नंबर आपको 3 या कितने नंबर एक्स्ट्रा ही मिलता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ वो चीज़, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंटरव्यू में क्या आपका मार्क्स किस बेसिस पर होगा, टेक्निकल 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस इन रिलेवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन 20 नंबर, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन 20 नंबर, कंप्रीहेंशन 10 नंबर। फिर देखो यहाँ पर IIT, ISC, NIT इंस्टीट्यूट विद टॉप NRF टॉप 20 रैंकिंग 3 नंबर फ्री मिलता है। किसी का परसेंटेज अगर मोर देन कितना है आपका 85% है तो 4 नंबर मिलेगा आपको। अगर 71 से 85 2 नंबर मिलेगा। और आपका रैंक इफ एनी अवेयर टू द कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट, कोई रैंक अगर आपको मिला है 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो आपको कितना मिलता है, 3 मार्क्स मिलता है। तो अगर कोई बच्चा एकेडमिक काफ़ी अच्छा है, उसका IIT से NIT से पढ़ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितने मार्क्स हो गए आपका भाई साहब, 3, 4, 7 और 3 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा इंटरव्यू में। सो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो कई आपको यूट्यूब पर बोलेंगे, इंस्टाग्राम बोलेंगे मार्क्स मैटर नहीं करता है, उनको भी सोचना चाहिए बोलने से पहले, बिकॉज लोग देखते हैं, फिर जिनका मार्क्स कम नहीं आ रहा है उनको इंस्पिरेशन मिलता है, मार्क्स क्या होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, बिना मार्क्स, बिना नॉलेज का तो स्किल तो आएगा नहीं, और बिना नॉलेज का मार्क्स नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। आप बिना जाने स्किल कैसे सीखोगे, और जान के तो एग्ज़ाम में लिखोगे, मार्क्स तो आएगा। मेरा यही सिंपल कंसेप्ट। हाँ, मैं मानता हूँ कई सारे बच्चे बिना समझे रट्टा मार के मार्क्स ले आते हैं, लेकिन ऐसे कितने होते हैं, ज़रा सोचिए एक बार। मेरे पास कई बच्चे आए मेरे 1-to-1 सेशन में, मैं एक पैटर्न देखा हूँ उनमें, जिन बच्चे का 90+ परसेंटेज रहता है, हाई चांस है जी मेंस में उनका 90+ आ रहा है, हाई चांस देखा बच्चों का मैंने। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। अब तक मैंने कम से कम कंसल्ट किया हूँ लास्ट 1 मंथ में 100 सब कैंडिडेट्स, काफ़ी सारे, ज़्यादा ही होंगे, 200, 250, 300 के आसपास, ज़्यादा ही 300+ होंगे शायद। लास्ट 20 इस मंथ में ही 300+ कैंडिडेट से मैं कंसल्ट किया, तो उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ, है ना। सो हमारे पास आ गया वेटेज क्या होता है। अनरिजर्व के लिए 50% ईच पार्ट A, B, और इंटरव्यू में 50 नंबर, टोटल एग्रीगेट 60%। और रिजर्व कैंडिडेट के, जो रिजर्व कैटेगरी में कौन आता है आपका, सिर्फ PWBD ओनली आता है। PWBD सारे रिजर्व में, बाकी कोई रिजर्व में नहीं है। उनका 40%, 40% और 50% होना चाहिए। बताया था ना कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसरो है भैया, ठीक है। सो इसलिए ऐसा है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आता है सर, सैलरी बता चुका हूँ ऑलरेडी, 56,100 मिलेगा आपका बेसिक, फिर आगे HRF सब मिला के 80,000 के आसपास। और ये सब मिलता है, देखो लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस आर एडमिसिबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, साइंटिस्ट का पोस्ट है, अप्लाई कहाँ करेंगे, आज से अप्लाई लेट है, लास्ट डेट आई थिंक 16 को लास्ट डेट आएगा आपका। ये कहाँ गया भैया, 16 को लास्ट डेट है, हाँ 16/6 लास्ट डेट है। लास्ट डे फॉर पेमेंट ऑफ फी 18/6 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाऊंगा भैया, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं ये भी बता दो, बता देता हूँ आपको मैं। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, मुझे पता है बहुत से लोग इसके बारे में
थोड़े से टेंशन में रहते हैं। अच्छा, पहली बात करते हैं, सर क्या लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल हैं? डिप्लोमा प्लस बीटेक या बीएससी प्लस बीटेक? ऑफ कोर्स एलिजिबल है। एआईएमआई वाला भाई पढ़ लेना, इसमें एलिजिबल होते भी हैं, होते नहीं भी हैं, वो कुछ टाइमिंग होता है उसके हिसाब से। तो अगर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लिखा हुआ था उसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ये सारे बीटेक ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल में कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं मैकेनिकल में। यही लिस्ट चाहिए था ना भैया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक्चुअली क्यों लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग ना मैन्युफैक्चरिंग से पढ़ लेते हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से पढ़ते हैं बीटेक, बेचारे परेशान रहते हैं। क्यों? बिकॉज जॉब्स तो निकलता नहीं यार, जहाँ निकलता है वहाँ एलिजिबल नहीं है, फैक्ट्री में काम करने का मन नहीं है, बिकॉज काम तो फैक्ट्री में करना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में कौन कौन एलिजिबल है, देखिए सारे कंप्यूटर साइंस एज वेल एज ये जो आपका स्पेशलाइजेशन है ये एलिजिबल है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस वाला एलिजिबल है क्या? बिग डेटा एनालिटिक्स एलिजिबल है। यहाँ पर डेटा साइंस AIML भी एलिजिबल है, डेटा साइंस AIDS एलिजिबल है, लेकिन डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है। खाली क्या यहाँ पर नहीं कर रखा है भाई, खाली डेटा साइंस कहीं दिख रहा है आपको? IT तो एलिजिबल सब जगह रहता है, ICT भी एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, सब एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलग ऊपर एलिजिबल होगा। ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है भाई, पढ़ लेना आप, ठीक है। अब कोई एलिजिबल नहीं है बाकी, मेरे हाथ में नहीं है भैया, ये तो उनके हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है भाई, यहाँ पर तो यहाँ भी एलिजिबल नहीं है शायद। कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है। इसलिए बोलता हूँ भैया अच्छी तरह से वीडियो देख के एडमिशन लिया करो, नहीं तो फंस जाओगे। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप को अभी ज्वाइन करना। थैंक यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कोई और वीडियो चाहते हो इसके बारे में ना, नीचे कमेंट करना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। आपके दिमाग में एक सवाल आया, सर सिलेबस क्या हम रेफर करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या किताब पढ़ें? देखो भाई, पहली बात तो इसरो का प्रीवियस ईयर किताब बाय कर लो, काम आएगा। तो कहाँ क्या बाय करेंगे? स्क्रीन पर ऐसे टच करना, मेरे इस जगह पर टच करो, देखना नीचे तरफ आ जाएगा किताब का लिंक। शाम तक डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा भाई, सुबह। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, प्रीवियस किताब बाय कर लेना। सिलेबस फॉलो कर सकते हैं आप, गेट वाला सिलेबस फॉलो कर सकते हो, रेस्पेक्टिव ब्रांच, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, गेट वाला सिलेबस अदर देन मैथमेटिक्स से सवाल आता है क्या? इसरो में नहीं आता है शायद, है ना। एक बार प्रीवियस से देखना पड़ेगा मेरे को, कभी कुछ जगह पर, बिकॉज ESC मैथमेटिक्स घुसेड़ दिया है, यहाँ पर नहीं आता है। हाँ, नहीं आता, टेक्निकली आता है शायद। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मिल जाना नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।